हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जहां कल हमने इससे चैप्टर के ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम जो है अपने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो तथा A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I हो तो अल्फा का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है जो ए की वैल्यू दी हुई है, हम सबसे पहले उसको एक बार लिख लेंगे। तो दिया है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमें जो है क्वेश्चन में अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। इसके लिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा कि आप ए और ए का जो ट्रांसपोज है उसे आपस में जोड़कर आई के अगर हम इक्वल करते हैं तो हमें जो है अल्फा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो किसी भी अवयव का अगर हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम जो है कि दिए हुए मैट्रिक्स के अगर रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव जो है वो ज्ञात हो जाता है। तो हमें जो है ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें जो रो है उसको जो है हम कॉलम में लिखेंगे या फिर आप कॉलम को रो में भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है ए का ट्रांसपोज ज्ञात किया, कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ए का डैश यानी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जो है हमें ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा रो है उसको हम लिखेंगे कॉलम में या फिर आप कॉलम को रो में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पास रो को कॉलम में लिखा है, यहाँ से हमारा जो है ए का ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आगे जो है हमें ज्ञात करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ से जो है हमें अल्फा के वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा मैट्रिक्स है ए और हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उन दोनों को आपस में जोड़ करके इज इक्वल टू करेंगे आई जो है यहाँ पास है इकाई अवयव। ठीक है, तो आगे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हमारा मैट्रिक्स ए जो कि कुछ इस प्रकार से है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से हमें ज्ञात हुआ था मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों को हम जो है आपस में जोड़ देंगे और इज इक्वल टू हम लिखेंगे इकाई अवयव यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में जो है एक हो। जैसे ये विकर्ण है तो इस विकर्ण में देखिए यहाँ पास हमने 1 लिख रखा है। चूंकि ये जो मैट्रिक्स है वो एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसलिए जब हम इसका इकाई अवयव लेंगे तो वो जो है उसमें 2x2 का एक मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि उसमें जो रो की संख्या है वो भी 2 होनी चाहिए और जो कॉलम की संख्या है वो भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पास लिखा मैट्रिक्स 1 0 0 1 जो कि आई के बदले लिखा गया है आई यानी कि इकाई अवयव। अब आगे जो है हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमारा जो पहले मैट्रिक्स का पहला रो है उसको जो है हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के दोनों एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए आपस में दोनों को जोड़ते हैं। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे तो हमें जो है वो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो ज्ञात होता है मैट्रिक्स वो कुछ इस प्रकार से है कि जब दो कॉस आपस में जुड़ते हैं तो वो होता है 2 cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा जो है आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 0। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये हो जाता है 0। और कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा आपस में जुड़कर हो जाते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 1। यहाँ से जो है हमें प्राप्त होता है 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें जो हमारा क्वेश्चन का मोटिव है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है। हमें जो है अल्फ़ा जो है प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम इस कॉस को पक्षांतर करके अल्फ़ा की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चूंकि ये जो 2 है वो कॉस के मल्टीप्लाई में है, इसलिए जब ये इस राइट साइड में पक्षांतर होगा तो वो चला जाएगा 1 के बटे में। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। जो है हमें ज्ञात है कि जो 1/2 होता है वो होता है कॉस 60 के बराबर। ठीक है, तो कॉस 60 हो गया ये। यहाँ से जो है कॉस और कॉस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और जो बचेगा वो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो अल्फा की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुकी है, जो कि हमारे क्वेश्चन का मोटिव था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड समीकरण a का ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब हमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी कि a का ट्रांसपोज और a इज इक्वल टू आई को जो है ये दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है वो आपस में संतुष्ट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, अब आगे जो है हमें इस इक्वेशन को दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है वो आपस में संतुष्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इस बारे में चर्चा किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें जो है दिए हुए मैट्रिक्स के रो को अगर हम कॉलम में या फिर कॉलम को रो में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके सारे रो को हम लिखेंगे कॉलम में। हमने यहाँ पास एक डेस यानी कि ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसको डेस यानी कि ट्रांसपोज के रूप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें लिखना होगा मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड का हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो डेस है वो ट्रांसपोज को दर्शाता है। यहाँ से हमें क्या करना है कि जो हमारा रो है उसको लिख देना है कॉलम में। ठीक है, तो हमें जो है तीनों रो को इसी तरह से कॉलम में लिख दिया है। यहाँ से हमें जो है ए का ट्रांसपोज प्राप्त हो चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से है 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और z। ठीक है, अब आगे जो है हमें समीकरण को दिखाना है कि ये जो है संतुष्ट आपस में होते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा कि दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। हमें क्या करना है कि हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और हमारा जो दिया हुआ मैट्रिक्स है यानी कि ए, उन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और इक्वल टू कर देंगे आई। हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें रो और कॉलम की जो संख्या है वो 3 और 3 है। इसलिए जब हम आई लेंगे, आई यानी कि इकाई आव्यूह। ठीक है, आई यानी कि इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह जब हम लेंगे तो हमें जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई जब कभी भी हम लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो इकाई आव्यूह तब कहलाता है जब उसके विकर्ण में जो है एक हो। ठीक है,
चूंकि यहाँ पास ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स था वो 3x3 का मैट्रिक्स था, इसलिए हम जो इकाई अवयव लेंगे वो भी हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए हमने लिया है मैट्रिक्स वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब आगे जो है हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में करेंगे गुणा और इक्वल टू कर देंगे मैट्रिक्स के बराबर, तो हमें जो है वो x, y और z के वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम इन दोनों मैट्रिक्स का करते हैं आपस में गुणा, तो जो गुणा का रूल है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है जोड़ की तुलना में। तो जब कभी भी हम दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो है ये दिया हुआ जो हमारा रो होता है उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होता है। तो यहाँ पास जो होगा 0x और x का जो मल्टीप्लाई होगा वो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के 0x और x के साथ होगा, जो कि हमारा पहला कॉलम है। ऐसे ही जो हमारा पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो है उसका जो मल्टीप्लाई है वो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ होगा। ऐसे ही पहले मैट्रिक्स के थर्ड रो का जो मल्टीप्लाई है वो सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो 0 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 0 के साथ, x का x के साथ, x का x के साथ। ऐसे ही इस रो का आगे दोनों कॉलम के साथ गुणा होगा। तो 0 का जो है गुणा होगा 2y के साथ, x का गुणा होगा y के साथ, x का गुणा होगा -y के साथ। 0 का गुणा होगा z के साथ, x का -z के साथ, x का z के साथ। ठीक है, ऐसे ही हमें इन दोनों रो का आपस में गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के पश्चात जो है मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये इकाई अवयव। इकाई अवयव जो कि कुछ इस प्रकार से है, मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आगे जो है हम क्या करेंगे कि हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ था हम उन्हें जो है आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर हमें जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, मैट्रिक्स 2x का स्क्वायर 0 0 0 2y का स्क्वायर 0 0 0 2z का स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आगे जो है हमें जो है x, y और z का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जो है समान अवयव की परिभाषा का प्रयोग करते हुए x और y और z का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो समान अवयव का परिभाषा से ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें इस इक्वल टू प्राप्त होगा 1। ऐसे ही 6y का स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा 1 और 3z का स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा 1। यहाँ से जो है हम पक्षांतर करके x, y और z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चूंकि ये जो 2 था वो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में था, इसलिए जब राइट साइड में आएगा तो वो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 6 राइट में आने पर हो जाएगा 1/6 और 3 जो है राइट में आने पर ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से जो है हमें ज्ञात हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 हो गए, और z स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। तो आगे जो है हमें x, y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। चूंकि ये जो x था वो स्क्वायर में था, इसलिए जब हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी 1 प्लस और माइनस के टर्म में। ठीक है, तो ये जो है हमें ज्ञात होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। y का जब हम ज्ञात करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है 1/√6 और z का जब हम ज्ञात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है हमें प्राप्त होती है 1/√3। जो अगला एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है कि अवयव a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a माइनस a का ट्रांसपोज एक जो है विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। a के ट्रांसपोज को ज्ञात करने के लिए हमें जो है दिया हुआ जो मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में परिवर्तित कर देना है। तो हमें जो है a का ट्रांसपोज ज्ञात हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। इससे ही जुड़े हुए हमने कुछ सिमिलर एग्जाम्पल पिछली वीडियो में भी सॉल्व किए थे, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 6 7। इसका आगे हम जो है
ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त अवयव। अब आगे जो है हमें इसका जो है ट्रांसपोज ज्ञात करना है। उसके लिए हम जो रो है उसको कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो ये जो है हमें प्राप्त होता है ए डैश यानी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को हमने लिखा कॉलम पे और जो हमारा सेकंड रो है उसको भी हमने लिखा सेकंड कॉलम पे। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है 1 6 5 और 7। अब हमें जो है एक सिद्ध करना है कि ये जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है वो एक विषम सममित है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को और हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उन दोनों को हम जो है आपस में घटा देंगे। तो घटाने पर हमें जो है प्राप्त होता है मैट्रिक्स वो कुछ इस प्रकार से है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जो है दिया हुआ है 1 5 6 और 7 माइनस जो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने ज्ञात किया है वो कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स 1 6 5 और 7। जब हम इस मैट्रिक्स को आपस में घटाते हैं तो घटाने के पश्चात हमें जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे जो है हम a माइनस ए का ट्रांसपोज इसका हम एक बार ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो एक सममित अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, विषम सममित। तो विषम सममित होने के लिए जो शर्त है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि हमने जो a माइनस ए का डैश ज्ञात कर रहा है अगर हम उसके रो को कॉलम में परिवर्तित करते हैं और अगर हमें जो है वो प्राप्त हुआ मैट्रिक्स भी a माइनस ए डैश के इक्वल प्राप्त होता है यानी कि सिमिलर, ठीक है, प्राप्त होता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि a माइनस ए डैश का एक बार ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने लिखा a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें जो ज्ञात हुआ था उसका हम ज्ञात करेंगे ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स 0 1 माइनस 1 और 0। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि हमें जो है ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि हमें जो ये मैट्रिक्स जो है प्राप्त हुआ है वहाँ से हम करते हैं माइनस को कॉमन। माइनस को कॉमन करने पर जो हमारा पहला रो था वहाँ पास जो 1 है वो है प्लस में, इसलिए जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो जो हमारा माइनस में था वो हो जाएगा प्लस के रूप में और जो प्लस था वो लिखा जाएगा माइनस के रूप में। इसलिए जो हमारा पहला रो का a1 है वो आ गया माइनस के टर्म में और जो सेकेंड रो का 1 है वो लिखा जाएगा +1 के टर्म में। तो यहाँ से आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 और 0। तो यहाँ से हम जो देख सकते हैं कि हमारा जो पहला इक्वेशन था यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 और 0 और हमें जो a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्राप्त हुआ वो दोनों आपस में जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन होता है वो सिद्ध होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज समीकरण 1 से वर्ग अवयव विषम सममित होगा यदि ये जो कंडीशन है वो कुछ इसी प्रकार से था, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व भी किया है। तो वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। चूंकि a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है इसलिए ये जो इक्वेशन है वो प्रूव्ड होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो